गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो मेंस में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अधिकतर ये सवाल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सवाल जो कि है, ये क्वेश्चन जो कि है हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, ये हमारे मेंस में भी पूछे जाते हैं और ये आईएएस में भी पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। आईएएस में पूछे जाते हैं किसी साल, यानी कि कुछ साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और पीसीएस में कभी इस स्टेट में पूछे जाते हैं, कभी उस स्टेट में पूछे जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमेशा अधिकतर तौर पे पूछे ही जाते हैं। और ख़ास करके इंटरव्यू में ये जो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं। ओके, चाहे पीसीएस का हो चाहे आईएएस का हो, किसी में भी एक, या तो यहाँ पे इस साल पूछ लिया तो दूसरे साल दूसरी जगह पूछेगा, तीसरे साल तीसरी जगह पूछेगा, लेकिन घूम फिर के यह सवाल पूछे ही जाते हैं क्योंकि यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा कहीं ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते, इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते। इम्पोर्टेंट चीज़ें हमेशा पूछे ही जाते हैं, चाहे इंटरव्यू में चाहे वह मेंस में। ओके, तो ऐसा ही एक जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है वो कि अगस्त का महीना जो होता है, अगस्त का महीना को क्यों कहा जाता है रिवॉल्यूशन का महीना? द मंथ ऑफ अगस्त इज कंसिडर्ड एज द मंथ ऑफ रिवॉल्यूशन। व्हाई? ओके, पहले हम लोग जानेंगे कि क्यों कहा जाता है, यानी कि क्या कारण है, क्या क्या अगस्त महीने में ऐसे इंपॉर्टेंट चीज हुए हैं जिसे देखते हुए यह कहा जाता है कि अगस्त का जो महीना है वह मंथ ऑफ रिवॉल्यूशन कहलाता है। ओके, तब जाके हम लोग जानेंगे कि क्यों कहा जाता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहली अगर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही अधिकतर ये क्वेश्चन बनता है। हालांकि इसका लिंक मिडिवियल टाइम से है। ओके, लेकिन अधिकतर जो रिवॉल्यूशन हुआ है अगस्त महीने में, ये मॉडर्न टाइम्स में हुए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, दिस इज आवर स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। ओके, स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 1905। ओके, 7 अगस्त 1905 को जो हुआ था स्वदेशी मूवमेंट। ओके, 7 अगस्त 1905 स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट एक फर्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन है एंगर टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, एंगर टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसमें अधिकतर वर्ग ऑफ सोसाइटी, अधिकतर क्लास ऑफ सोसाइटी, चाहे पीजेंट हो, वर्कर्स हो, वीमेन भी हो, स्टूडेंट हो, अधिकतर लोग ने बिगिनिंग फॉर्म में उसमें पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए स्वदेशी मूवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पूरा देखते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट को एक बिगिनिंग मूवमेंट बोला जाता है। ओके, स्टार्टिंग मूवमेंट, बिगिनिंग मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट को बोला जाता है। तो यह भी हुआ था हमारा 7 अगस्त 1905 को। ओके, जिसमें 7 अगस्त 1905 को हुआ था। 7 अगस्त 1905 में हम लोगों ने डिमांड किया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। ये मूवमेंट एक्चुअली हुआ था पार्टीशन, जब बंगाल को पार्टीशन किया जा रहा था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, तो हम लोगों ने इस मूवमेंट को लाया था ताकि हम लोग यूनाइटेड रहना चाहते थे। और स्वदेशी, उसमें हम लोगों ने स्वदेशी की मांग की कि सारे फॉरेन प्रोडक्ट को हटा के हम लोग स्वदेशी प्रोडक्ट लाना चाहते हैं और स्वदेशी मेथड लाना चाहते हैं, स्वदेशी मेथड से डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो यह भी जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ 7 अगस्त 1905 को हुआ। तो यह पहला जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज था और बहुत ही अच्छा था क्योंकि यह सबसे पहला जो था, इसमें सारे वर्ग ऑफ सोसाइटी, चाहे वो पीजेंट, वर्कर, सभी वीमेन, स्टूडेंट, एवरी, यानी कि सब ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, और यह भी हुआ था अगस्त के महीने में। ओके, देखिए कितना इत्तेफाक हम लोग दिखा रहे हैं। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं, ओके, तो दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो आ जाता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके,
दिस इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन, ओके, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, ये हुआ था हमारा 1 अगस्त 1920, ओके, 1 अगस्त 1920। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जो हुआ था, ये हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और यह भी हुआ था अगस्त के महीने में ही, ओके। अगस्त के महीने में गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लाया था, तो यह बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, जिसमें हमारे नेहरू जो थे, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, चित्तरंजन दास, उन्होंने भी अपनी जो कि है लॉयर, जो वो लोग प्रैक्टिस करते थे कोर्ट में, तो उन्होंने भी सरकार, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट, सब ने जो कि है गवर्नमेंट का जितना भी बॉडी था, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, किसी भी चीज़ में सब ने उसको बॉयकॉट किया था। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हुआ था, ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ओके। तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और इसमें जैसे हमने बताया कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने अपना, यानी कि जो वो लोग प्रैक्टिस करते थे कोर्ट में जाके, उन्होंने छोड़ दिया। फिर स्टूडेंट, टीचर्स बहुत सारे थे, उन्होंने भी स्कूल कॉलेजेस सब छोड़ दिया। फिर स्वदेशी यानी कि नेशनल कॉलेज, नेशनल स्कूल्स बहुत सारे इस मूवमेंट में बनाए गए, ओके। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे नेशनल स्कूल, नेशनल कॉलेज का निर्माण किया गया, जो आजकल हम लोग देखते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, तो ये सारे इसी समय में बनाए गए। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था 1 अगस्त 1920 को जो हुआ था, तो बहुत सारे बनाए गए। तीसरा अगर हम लोग देखें तो और भी, जैसे हम लोग देख सकते हैं, ओके, जैसे बहुत सारे जब स्कूल कॉलेजेस के टीचर, स्टूडेंट जब गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से जब निकल गए, यानी कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था, ब्रिटिश के द्वारा जो चलाया जाता था स्कूल, उनसे जब निकल गए, तो बहुत सारे, लेकिन यह जो चौरी चौरा के बाद यह मूवमेंट बंद हो गया था। तो चौरी चौरा से फ्रस्ट्रेटेड जो इस मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, और लेकिन जब मूवमेंट बंद हो गया, तो उनको अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए, अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, एक्सप्रेशन कि हम लोग में अभी भी बहुत सारी एनर्जी है और हम लोग शांत नहीं बैठ सकते, तो उन लोगों में बहुत सारे जो कि है रिवोल्यूशनरी लीडर्स पैदा हुए, ओके। रिवोल्यूशनरी लीडर जैसे काकोरी, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, राजेंद्र लहरी हो गए, बहुत सारे जो कि राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, तो बहुत सारे, ये सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही प्रोडक्ट थे, ओके। वहीं से वो लोग बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति एंगर था, बहुत ज़्यादा इन लोगों फ्रस्ट्रेट हुए थे, क्योंकि मूवमेंट को वापस ले लिया गया था, तो वो लोग रिवोल्यूशनरी फॉर्म में अपना योगदान देना चाहते थे, देश के लिए योगदान दिए। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये भी हुआ था 1 अगस्त 1920 में, ओके। स्वदेशी मूवमेंट ये भी हुआ था 7 अगस्त 1905 में। अगर हम लोग तीसरा देखें, ओके, तीसरा अगर हम लोग देखें, तो तीसरा अगर हम लोग देखते हैं तो आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था हमारा 9 अगस्त 1942 में, ओके। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च किया गया हमारा अगस्त के महीने में ही, अगस्त के महीने में 9 अगस्त 1942, ओके। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट तो हम लोग सब जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत से हम लोगों ने पूर्ण डिसीजन ले लिया कि अब वी विल नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी मोर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। इन इंडिया वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, जस्ट क्विट इंडिया, ओके, जस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यानी कि ब्रिटिश को पूर्ण रूप से हम लोगों ने पूरा 1% विदाउट एनी डाउट हम लोगों ने कह दिया कि अब हम लोगों को कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, कोई भी हम लोगों को ब्रिटिश द्वारा चलाया गया राज्य नहीं चाहिए, अब हम लोग को पूर्ण आप ब्रिटिश यानी कि क्विट कीजिए इंडिया को। तो ये भी हुआ था 9 अगस्त 1942 में ही। तो देखिए कितना इत्तेफाक है, सारे अधिकतर जितने भी मेजर रिवोल्यूशन हुए इंडिया के द्वारा,
इंडिया के द्वारा जितने भी मेजर रिवॉल्यूशन हुए सब अगस्त के महीने में ही हो रहे हैं। ओके, इसीलिए अगस्त को कहा जाता है, अगस्त इज कंसिडर्ड द मंथ ऑफ अगस्त इज कंसिडर्ड एज द मंथ ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया हमारा। और इस अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट को कहा जाता है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति क्योंकि इसमें क्रांति बहुत ही मैसिव स्केल पे, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव स्केल पे लाया गया, तो बहुत ही यानी कि इंटेंसिटी इसमें थी, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फॉर्म में लाया गया था, तो इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ओके, तो ये सभी हम लोग देख रहे हैं कि अगस्त के महीने में ही हो रहा है। ओके, तो अगर हम लोग चौथी अगर बात देखें, ओके, चौथे अगर बात देखें तो हम लोग का जो कि आज़ादी हुआ, हम लोग का जो कि आज़ादी हुआ, फ्रीडम भी हम लोग को, फ्रीडम जो हुआ, फ्रीडम, तो यह भी हम लोगों को मिला 15 अगस्त 1947। तो फ्रीडम भी जब हम लोगों को मिला तो यह भी मिला समझिए अगस्त के महीने में ही। ओके, तो अगस्त का महीना देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। ओके, अगस्त के महीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि देखिए फ्रीडम भी हम लोगों को मिला 15 अगस्त 1900 यानी कि 47 में। तो सारे जितने मेजर रिवॉल्यूशन हुए, जितने हम लोगों ने फ्रीडम किए, वो सब हो रहे हैं अगस्त के महीने में। तो क्या कारण है, आखिर में कारण क्या है, क्यों 15 अगस्त को ही यानी कि अगस्त के महीने में ही सारे इंपॉर्टेंट चीज, सारे इंडियन के द्वारा रिवॉल्यूशन क्यों किए जा रहे हैं, क्या है कारण, कारण क्या है। ओके, तो सबसे, और यही नहीं, ये तो हो गए हम लोग का मॉडर्न टाइम्स में। ओके, लेकिन अगर हम लोग ब्रिटिश टाइम, सॉरी मिडिवियल टाइम में भी देखें, मिडिवियल टाइम में भी हमारे जैसे सोमनाथ मंदिर पे 17 बार अटैक हुआ। ओके, 17 बार लोगों ने, सबसे पहले अटैक हुआ क्योंकि सारे हम लोगों का एक कल्चर था कि जितने भी सारे हीरे जवाहरात, धन, सोना चांदी, जितने भी हीरे सब होते थे, सारे धन को हम लोग मंदिर में रखते थे। तो वो लोग जो आते थे, आक्रमणकारी जो आते थे, उन लोगों के पास एक फास्ट ब्रीडिंग यानी कि एक बहुत ही हॉर्स का ब्रीड अच्छा होता था, जो बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट में जाता था, स्विफ्ट मूवमेंट में जाता था, और वो लोग स्विफ्ट मूवमेंट में जाके तुरंत वो लोग लूट के और डिस्ट्रक्शन जितना करना था करके वो लोग वापस आ जाते। उन लोगों ने अपना हॉर्स की कैपेसिटी, हॉर्स यानी कि उस समय जो कि था हॉर्स ही होता था, यानी कि जब सोमनाथ मंदिर पे जब अटैक किया गया, लिख देते हैं। ओके, सोमनाथ मंदिर, अगर हम लोग मिडिवियल टाइम्स में देखें तो सोमनाथ, अटैक ऑन सोमनाथ। ओके, ओके, दिस इज कॉल्ड अटैक ऑन सोमनाथ, या फिर सिर्फ सोमनाथ ही नहीं, सिर्फ अटैक ऑन सोमनाथ ही नहीं, जितने भी वो लोग आक्रमणकारी आते तो हमेशा वो लोग गर्मी के दिन में आते थे, यानी कि जून जुलाई के महीने में वो लोग आते थे। और जैसे अगस्त आने लगता था तो वो लोग स्विफ्ट आते थे और स्विफ्ट वो लोग चले जाते थे। हम लोगों को गर्मी इतनी ज़्यादा लगती थी कि हम लोग गर्मी से पूरे परेशान रहते थे, गर्मी से पूरे बेहाल हो जाते थे। गर्मी से बेहाल हो जाने के कारण हम लोगों के पास इतनी शरीर में एनर्जी नहीं रहती थी कि हम लोग उसका काउंटर अटैक कर सके, हम लोग उसे जो कि है यानी कि कैप्चर कर सके, उन लोगों को बंधक बना सके, उन लोगों को मार्ग में आके अच्छे से वो लोग यानी कि उसको कैप्चर कर सके, उससे डिफीट कर सके। लेकिन जैसे ही अगस्त का महीना आता था, अगस्त में रेन होता था तो हम लोग इनर्जाइज्ड महसूस करते थे, हम लोगों के पास फिर से एनर्जी आ जाती थी, फिर से हम लोग लड़ाई करने के लिए पूरे तैयार हो जाते। लेकिन वो लोग आते थे एकदम स्विफ्टली, यानी कि हॉर्स का ब्रीड उन लोगों के पास बहुत अच्छा था, स्विफ्ट मूवमेंट आते थे, और भी उन लोगों ने बहुत अच्छे से हॉर्स को डेकोरेट कर दिया था, जैसे आयरन स्टीरअप और भी बहुत सारे चीज़ से, जिससे स्विफ्ट वो लोग आते थे और स्विफ्ट में डिस्ट्रक्शन करके लूट के वो लोग चले जाते थे। जैसे हमारे जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार वहाँ पे कौवत इस्लामिक मॉस्क यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मॉस्क बनाया था वहाँ के। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मॉस्क बनाया था वहाँ पे एक विष्णु टेम्पल था, लेकिन उन लोगों ने, आक्रमणकारी ने विष्णु टेम्पल को तोड़ के वहाँ पे एक कौवत उल
इस्लामिक यानी कि मॉस्क बनाया, जिसको बाद में कुतुब मीनार कहा।